ગુજરાત પર હજુ 2 દિવસ માવઠાનો માર યથાવત રહેશે। ગાજવીજ, તેજ પવન સાથે માવઠાનો માર રહેશે। હવામાન વિભાગની માવઠા અંગે આગાહી। આજે 1 કલાક થંડરસ્ટ્રોમ એક્ટિવિટી સાથે વરસાદની આગાહી છે। 13 મે સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી। 7 દિવસમાં ગરમીનો પારો 3 થી 5 ડિગ્રી વધી શકે છે। अगले 2 दिन हम थंडरस्टॉर्म एक्सपेक्ट कर रहे हैं। साथ में आज 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और कल 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से विंड्स की भी संभावना है आइसोलेटेड प्लेसेस में। और जो रेन रखा है हमने लाइट टू मॉडरेट रेन रखा है, हमने 3 दिन के लिए रखा है गुजरात रीजन और सौराष्ट्र कच्छ दोनों में। और जहाँ तक अधिकतम तापमान की बात है, अगले 7 दिनों में ये 303 से 5 डिग्री तक राइज होने की उम्मीद है। समाचारों में आगे बढ़िए। महत्वपूर्ण समाचार प्राप्त थया छे। प्रधानमंत्री मोदी उच्च स्तरीय बैठक। 3 सेना अध्यक्ष साथ प्रधानमंत्री मोदी बैठक। सीडीएस अनिल चौहान पण प्रधानमंत्री हाउस पहुंच्या। डीजीएमओ स्तरनी बातचीत पहला महत्वनी बैठक मळवा जई रही है। पहलाथी ज क्लियर करी देवामां आव्युं छे के हवे पाकिस्तान साथे डायरेक्टर जनरल मिलिटरी ऑपरेशन अंतर्गत ज बातचीत थशे। ए सिवाय अन्य कोई ज बातचीत नहीं थाय। राजनैतिक बातचीत पण नहीं थाय। भारत और पाकिस्तान वच्चे युद्ध विराम बाद आज बपोरे डायरेक्टर जनरल मिलिटरी ऑपरेशन्स एटले के डीजीएमओ स्तरे बातचीत थशे। भारते स्पष्ट कर्युं छे के कोईपण आतंकवादी हुमलाने युद्ध गणवामां आवशे अने सजा आ वखत करता अनेक गणी वधु हशे। आ साथे भारतीय सेनाना डीजीएमओए स्पष्टपणे कह्युं के पाकिस्तानने अडीने आवेली सरहद अने नियंत्रण रेखा पर वर्तमान परिस्थिति युद्ध जेवी छे। एलओसी पासे पहुंची न्यूज 18 ની ટીમ। न्यूज 18 पर जुओ पीओकेना गाम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है न्यूज 18 ની ટીમ। एलओसी नजीक जईने अमारी टीमे त्यांथी अहेवाल तमने बतावशे ज्यांथी पीओकेना गामड़ा स्पष्ट जोवा मळे छे। एक ज प्रकारना गामड़ा, एक ज ऊंचाई, एक ज रचना, एक ज रंग। पाकिस्तान आ घरोनो उपयोग आतंकवादीओने घूसणखोरी करावा अने सीजफायरनुं उल्लंघन करवा माटे करे छे। न्यूज 18 पर भारतना सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्टे पाकिस्तानना कावतरानो पर्दाफाश कर्यो छे। जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द तनाव लगातार बना हुआ है क्योंकि भरोसा टूट गया है सीज फायर वायलेशन की वजह से। हम इस वक्त उस जगह पर है, यानी न्यूज 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पे, बिल्कुल एलओसी पे। पहले हम दिखाएंगे ये वो एरिया है जो लाइन ऑफ कंट्रोल का एरिया है। ये फेंसिंग है भारत के साइड की आखिरी फेंसिंग नॉर्थ कश्मीर के एक एरिया में। हम यहाँ पे आपको कोई भी इंडियन आर्मी का बंकर नहीं दिखाएंगे, कोई भी आर्मी की इंस्टॉलेशंस नहीं दिखाएंगे, ना ही बीएसएफ की इंस्टॉलेशंस दिखाएंगे। लेकिन हमारा मकसद है ये दिखाना कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार क्या हालात हैं। मैं हूं रिफत अब्दुल्ला और मैं हूं अमित पांडे और हम उस जगह पर हैं जहां पे हम बिल्कुल क्लोज रेंज में है, यानी अगर पाकिस्तान आर्मी की तरफ से फायर भी किया जाता है उसका रेंज यहां पे पहुंचता है। लेकिन अपने दर्शकों को हम ये दिखाएंगे कि उस पार के हालात क्या हैं, किस तरीके से उस पार भी खामोशी छाई हुई है क्योंकि भरोसा टूटा है सीज फायर वायलेशन के बाद। हालांकि इर्द गिर्द जो हमारे गांव है, यानी इंडियन साइड से जो आखिरी गांव है, उनको खाली कर दिया गया है क्योंकि यहाँ एरिया में खौफ ज्यादा है। और जिस तरीके से लगातार सीज फायर वायलेशन हुई उसका जवाब भारतीय सेना ने दे दिया, लेकिन यहाँ पे एक खामोशी छाई है। अमित, दरअसल इसके पीछे पूरी पाकिस्तान की चाल है और पाकिस्तान की चाल यह है कि पहले जब उसने सीज फायर के एग्रीमेंट पे दस्तखत किया वैश्विक समुदाय के सामने, उसके बाद तुरंत चंद घंटों बाद उसने योजनाबद्ध तरीके से उसने इस पूरे गेम प्लान को तोड़ा। लेकिन अमित इसके साथ ही मैं अपने विजय राकेश नेगी को कहूंगा कि उस पार का एरिया दिखाएं। दूर नहीं है ज्यादा, ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार का एरिया है जहां पे पाकिस्तानी आर्मी के बंकर हैं और सामने बिल्कुल उसके आमने सामने इंडियन आर्मी के काफी सारे बंकर हैं। ये जो आप एरिया देख रहे हैं तकरीबन 7 पाकिस्तानी आर्मी के बंकर हैं और ये हम अपनी लोकेशंस, अपनी साइड की लोकेशंस नहीं दिखा रहे हैं बल्कि उस पार की लोकेशंस दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं जहां पे पाकिस्तानी आर्मी के बंकर है। जी अमित।
पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के आसपास जो वहां पर जो घर हैं उनमें जो खामोशी है वहां पर भी साफ तौर पर देखी जा सकती है और एक ही तरीके के देखिए उनकी चाल, उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो समझिए कि एक ही तरीके की छत है, एक ही तरीके के घरों के स्ट्रक्चर है, मतलब कि कोई समझ न पाए कि अगर वहां अंदर क्या चल रहा है और किस तरीके की योजना खुराफात वहां उनके मन में चल रही है। और अब अगर हम जो भारतीय गतिविधियां को कैमोफ्लेज भी हो सकता है कि घर के अंदर भी कहीं पे बंकर हो सकता है, क्योंकि ये जिस तरीके का पैटर्न है, हालांकि इंडियन बंकर बिल्कुल टॉप पे हैं काफी जगहों पे, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी के बंकर भी इस हाजीपीर सेक्टर में है। और मैं आपको बताऊं ये वो हाजीपीर सेक्टर है जहां पाकिस्तान आर्मी पीछे चली गई थी जब 1965 का वार हुआ था, इंडियन आर्मी ने पूरा कैप्चर किया। रिफत, ये केवल घर नहीं है, घर जैसे स्ट्रक्चर नहीं है। अगर हम इसको अगर ध्यान से देखें, और कैमरा पर्सन राकेश नेगी तस्वीरों से दिखा रहे हैं मुश्ताक जी के साथ, हम इसको देखें, ये पूरा एक आर्मी यूनिट तरीके का लग रहा है। एक तरीके का घर, एक तरीके का रंग, एक तरीके के डिस्टेंस में ये बने हुए हैं। मतलब कि ऊपरी तौर पर दिखाने को ये घर लग रहे हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर पूरी आर्मी यूनिट है। और शायद जब शेलिंग होती है, क्रॉस बॉर्डर शेलिंग होती है, इन जैसे इलाकों से योजनाबद्ध तरीके से होती है। इंडियन आर्मी के पोस्ट को यहां से निशाना बनाया जाता है और जो सिविल पॉपुलेशन है वहां पे भी काफी सारे गोले फेंके जाते हैं। इसी तरीके के बंकर बनाए गए हैं और आप देख सकते हैं कि जो हाइट्स हैं वहां पे बड़े बड़े स्ट्रक्चर बने हुए हैं। इस पहाड़ पे किस तरीके से इतने बड़े स्ट्रक्चर बने हैं आप देख सकते हैं। और ये एक ऐसा एरिया है जहां पर इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी बिल्कुल आमने सामने, आई बॉल टू आई बॉल कॉन्टैक्ट, 24 घंटे मॉनिटरिंग होती है। और हम उस जगह पर हैं जहां पर इर्द गिर्द पूरा एरिया दोनों साइड से खाली कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके की शेलिंग हुई, जिस तरीके की सीज फायर वायलेशन हुई, उससे अब भरोसा टूट गया। हालांकि भारत ने साफ कर दिया था कि वो सीज फायर की जो है वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन सीज फायर वायलेशन हुई, भरोसा टूट गया। लोग जो घरों में आते वो अभी आना नहीं चाहते हैं। अमित, और पाकिस्तान की इस चाल को लेकर भारत पूरी तरीके से सतर्क है और इसीलिए जो बॉर्डर एरिया पर जो लोग रह रहे हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, उनको एक सेफ शेल्टर दिया गया है। भारत सरकार की नीति के तहत इनको ये पूरा का पूरा रिप्लेसमेंट और इनको जो कहते हैं कि इनका सेटलमेंट प्रोसेस चल रहा है और युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। इन सड़कों पर अमूमन ऐसी गाड़ियों की आवाजाही देखी जा सकती थी, लेकिन पाकिस्तान ने जो सीज फायर जो किया है, का वायलेशन किया है, उसके बाद अमित मैं अपने विजय नेगी से कहूं कि ये पूरा एरिया दिखाएं। ये देख सकते हैं आप, ये पूरी फेंसिंग है। हालांकि हम कोई भी ऐसी लोकेशन नहीं दिखा रहे हैं जिसका एडवांटेज पाकिस्तान को हो सकता है, क्योंकि हम कोई भी इंडियन आर्मी के बंकर्स नहीं दिखाना चाहेंगे। लेकिन जो ये एरिया है ये मोस्ट सेंसिटिव एरिया है और इर्द गिर्द हम लोगों को बताएं कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया की टीम यहां पे पहुंची है ताकि लोग समझ सकें कि एलओसी के एरियाज में क्या हालात हैं। यहां पे रहना कोई भी खतरे से खाली नहीं है। अगर पाकिस्तान आर्मी को लगा कि यहां पे कोई भी उनकी पिक्चर्स ले रहा है, उनके वीडियोस ले रहे हैं, तो वो वहां से फायर कर सकते हैं। दरअसल न्यूज़ 18 इंडिया का मकसद है, इस रिपोर्ट को दिखाने का मकसद है कि पाकिस्तान की खुराफात की चाल को समझना। और हम और हमारे सहयोगी रिफत यहां पर इस दुर्गम इलाके में आए हैं और कैसे वह मासूमियत की आड़ में, एक आम जनता की आड़ में वह कैसे अपने खौफनाक मंसूबों को अंजाम देते हैं, उनके घरों को देखकर और उनकी सारी गतिविधियों को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि फेंसिंग हर साइड से, और मैं यहाँ पे विजय से कहूं कि ये वाला एरिया दिखाएं। यहाँ पे काफी सारे ऐसे एरियाज हैं जो दर्रे हैं, वहां से इन्फिल्ट्रेशन होती है। आपको मालूम है कि जब पहलगाम अटैक हुआ उसके एक दिन बाद इसी एरिया में, सज्जीवाड़ एरिया में एनकाउंटर हुआ जहां पे 2 मिलिटेंट मारे गए और भारतीय सेना ने वो ऑपरेशन किया था। और यहां पे सारे लोगों को अलर्ट पे रखा जाता है और ये कहा जा सकता है कि जो इंडियन आर्मी के इर्द गिर्द बंकर है कुछ जगहों पे, हालांकि इस एरिया में बीएसएफ थोड़ा सा नीचे है, लेकिन उनकी भी नजर इन्फिल्ट्रेशन पे रहती है। अमित, मैं आपको बता दूं कि यही वो दर्रे हैं, यही वो एरियाज हैं जहां से इन्फिल्ट्रेशन होती है। और कमोवेश यही पूरी पाकिस्तान की चाल है रिफत। इसीलिए देखिए पहलगाम हमले के बाद तुरंत लगातार पाकिस्तान की ओर से एलओसी में फायरिंग की जाती है, चाहे वह कुपवाड़ा रीजन हो, चाहे वह जो भी रीजन हो, लगातार फायरिंग की जाती है। और फायरिंग की आड़ में जब गर्मियां शुरू हो रही हैं, बर्फ पिघल रही है, तो यह बनता है आतंकवाद